स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द वीकली टॉपिक्स जो न्यूज के अंदर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से। तो ये टॉपिक्स हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। उसी के रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। स्टूडेंट टॉपिक्स का जो लिस्ट है वो आपको संडे के डे ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप देखिए उन टॉपिक्स को आप डिटेल के अंदर प्रिपेयर कीजिए। टॉपिक्स का जो लिस्ट है उसको हम फर्स्टली यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि प्लास्टिक पोल्यूशन है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स प्लास्टिक पोल्यूशन क्यों यहाँ पे न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन की रिगार्डिंग में इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन जो कमेटी है उसका मीटिंग हुआ था साउथ कोरिया के, वहाँ पे बुसान नाम का एक जगह है, वहाँ पे आपको ये जो मीटिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स प्लास्टिक पोल्यूशन है वो आपको न्यूज़ के अंदर है, तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं जो कनेक्टेड हैं इसके रिगार्डिंग में उसका जो डिस्कशन है उसको हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सेकंड, अगर हम टॉपिक के रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो साइक्लोन जो है वो भी न्यूज़ के अंदर था। साइक्लोन का जो नेम है साइक्लोन फेंगल है। आप देखिए कि साइक्लोन फेंगल का जो इम्पैक्ट है वो आपको तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है, पुडुचेरी का एरिया है, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो साइक्लोन का जो नेमिंग है उसके पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि साइक्लोन का जो नाम है किस कंट्री के द्वारा रखा गया था। इस साइक्लोन का जो नाम है वो आपको सऊदी अरेबिया के थ्रू देखने के लिए मिलेगा। इससे भी पहले आप देखिए कि इस कंप्लीट ईयर के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो अक्टूबर के ही मंथ के दौरान में साइक्लोन दाना है वो ओरिजिनेट होता है और उसका जो इम्पैक्ट है उड़ीसा का जो कोस्ट है वहाँ पे हुआ था। तो स्टूडेंट जो साइक्लोन दाना है उसका जो नेमिंग है वो कतर के द्वारा किया गया था। साइक्लोन रेमल है उससे पहले, साइक्लोन रेमल का जो इम्पैक्ट है वो आपको आप देखिए कि जो उड़ीसा है, उड़ीसा के अलावा वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे देखने के लिए मिला था। साइक्लोन जो रेमल का जो नेमिंग है वो ओमान के द्वारा किया गया था। तो साइक्लोन का जो नेमिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो प्रोसेस है कि कब ये ओरिजिनेट होता है, हीट को इनके द्वारा क्या एज ए एनर्जी फॉर्म में यूज किया जाता है साइक्लोन के इम्पैक्ट की रिगार्डिंग में, या कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के ओरिजिनेशन के रिगार्डिंग में, तो उन सभी जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर जो बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन ओशियन का, अरेबियन सी का जो एरिया है वहाँ से जो साइक्लोन का जो नेमिंग है 8 कंट्रीज के द्वारा किया जाता था। 2018 के समय इसको चेंज करते हुए 5 अदर जो कंट्रीज हैं जो मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, वेस्टर्न एशिया की कंट्री हैं, उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया। उसके बाद में जो टोटल आपको बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी के एरिया से आपको टोटल 13 कंट्रीज है उनके द्वारा साइक्लोन का जो नेमिंग है वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि डिजिटल अरेस्ट, साइबर स्लेवरी, इसके भी जो टॉपिक्स है वो कंटिन्यूस आपको न्यूज के अंदर मेंशन देखने के लिए मिलेंगे। एंड डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर जो फ्रॉड है उसके पर्सपेक्टिव से इंडियन साइबर क्राइम जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक विंग है, उनके द्वारा भी आप देखिए कि काफ़ी बार मेंशन किया गया है रिपोर्ट्स के अंदर में कि किस तरीके से जो डिजिटल अरेस्ट है साइबर फ्रॉड की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो जीडीपी है उसका 0.7% के आसपास जो आप देखिए कि जो लॉस्ट है मनी का यहाँ पे हुआ है, पर्सनस का जो मनी है उसका लॉस्ट हुआ है साइबर फ्रॉड की वजह से। और अगर हम बात करें इस टर्म के पर्सपेक्टिव से साइबर स्लेवरी के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट साइबर स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से आपको साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंदर आप देखिए कि लाओस वहाँ पे है, कंबोडिया है, इसके अलावा वियतनाम का भी जो नेमिंग है, म्यांमार का जो नेम है वो भी आपको काफ़ी बार देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे आप देखिए कि इंडियन जो पर्सन है उनको एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग में ले जाया गया और उनको वहाँ पे जो साइबर स्लेवरी है, साइबर फ्रॉड की एक्टिविटीज़ के अंदर उनका इंगेजमेंट है वहाँ पे, तो बेसिकली उसको स्लेवरी का जो नेम है वो दिया गया है कि फोर्सफुली उनसे जो वर्क है उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है यहाँ पे। स्टूडेंट जब भी हम स्लेवरी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि हमारा जो लेबर फोर्स है उसके अंदर भी स्लेवरी को कब अबोलिश किया गया था, या स्लेवरी का जो अबोलिशमेंट है वो 1843 के समय है। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, आपका होमवर्क है आपके लिए कि स्लेवरी को अबोलिश कब किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था वो आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है वो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था। तो स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो रिसर्च है उसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव किया जाए, और इंडिया का आप देखिए कि टारगेट भी है कि 2047 के समय में
इंडिया को आप देखिए कि डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है। तो इंडिया के अंदर रिसर्च के रिगार्डिंग में इंडियन जो गवर्नमेंट है उनका जीडीपी के अकॉर्डिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या ब्रिक्स की कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो क्या वन ऑफ द हाईएस्ट हमारा यहाँ पे रिसर्च का जो एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग में कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो रिसर्च है उनका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में भी जो कंसर्न्स है उसको रेज किया गया था कि जब कोविड, आप देखिए कि जो कोविड-19 का जब वैक्सीन डेवलपमेंट फेज के अंदर था तो उस समय काफ़ी सारे जो साइबर अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले थे। तो किस तरीके से यहाँ पे जो रिसर्च का जो सिक्योरिटी है वो होना चाहिए उसके रिगार्डिंग में मेंशन था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली आप देखिए कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसको यहाँ पे सेटअप किया गया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस इंस्टीट्यूशन का जो एग्जाम्पल है वो आपको पता होना चाहिए रिसर्च के पर्सपेक्टिव। फोर्थ अगर हम बात करें, फिफ्थ अगर हम बात करें टॉपिक के रिगार्डिंग में, तो स्टूडेंट्स आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो न्यूज़ के अंदर रहा था। आप देखिए कि उसके 40 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी के। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर आप देखिए कि मिथाइल आइसोसाइनाइड है उसका लीक होता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको आप देखिए कि जो कैजुअलिटी है वो भी वहाँ पे सामने आया था। यूनियन कार्बाइड नाम का एक कंपनी है जिसके द्वारा इंसेक्टिसाइड एंड एग्रीकल्चर का जो आप देखिए कि इंसेक्टिसाइड से उनको प्रोड्यूस किया जाता था। अब आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाटर के साथ में रिएक्ट करने के साथ आप देखिए कि इसका जनरेशन हुआ करता है। तो जैसे ही ये जनरेट होता है वन ऑफ द पॉइजनस गैस है, आप देखिए उसका इम्पैक्ट है। तो इवन जो जो उस समय जो चिल्ड्रंस हैं वो उनका बर्थ भी नहीं हुआ था उनके भी ऊपर भी उनका जो इम्पैक्ट है वो ऑब्जर्व किया गया है उस एरिया के अंदर में जहाँ पे इसका आउटब्रेक हुआ उस समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो वेस्ट है प्रेजेंट समय में एनजीटी का वहाँ पे कुछ ऑर्डर है कि उस वेस्ट को डंप किया जाए, उसको प्रॉपर वे के अंदर ट्रीट किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको भी वो इम्पैक्ट किया है। उसके रिगार्डिंग में भी एनजीटी का एक ऑर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एमआईसी को प्रिपेयर करना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड वो क्या है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। इसके अलावा आपको ये जो डिजास्टर का जो इंडिया के अंदर वन ऑफ द डिजास्टर एक्टिविटी है भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं वो न्यूज़ के अंदर हैं काफ़ी बार। हमारे काफ़ी सारे ऐसे हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखिए कि फायर का जो इंसिडेंट है वो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था। फायर का जो इंसिडेंट बुंदेलखंड के वहाँ पे आया। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन था कि और भी जो प्लेस है डिंडीगुल का एक एरिया है तमिलनाडु के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जो फायर का जो इंसिडेंट है वो सामने आया। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है या आप देखिए कि हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स हैं वो किस तरीके से हैं। अर्बन एरिया के अंदर फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं, क्योंकि अर्बन एरिया भी आप देखिए कि वन ऑफ द आपका जो टारगेट है, आपका जो जीएस पेपर 1 है उसके अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट टॉपिक के ही पर्सपेक्टिव से जो आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में, कि फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको किस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूव करना है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा आंगनवाड़ी आप देखिए कि जो पालना स्कीम है जिसके थ्रू वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी मेंशन किया गया था। एक न्यूज़ है वो पब्लिश हुआ था द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में है। और यहाँ पे आपको एक पालना स्कीम है जो आंगनवाड़ीज़ के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया था कि जो क्रैचेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे पालना स्कीम के थ्रू, जिससे कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज़ के अंदर था वो आपको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। आप देखिए कि पार्लियामेंट के वहाँ पे ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं वो हुआ करती हैं, तो उसी के अंदर है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को किसके द्वारा हेड किया जाता है, आप देखिए कि स्पीकर एंड चेयरमैन के द्वारा। बोथ लोकसभा के अंदर स्पीकर हैं, राज्यसभा के अंदर आपको जो बेसिकली चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अलावा जो फ्लोर लीडर का जो पोस्ट है, फ्लोर लीडर का जो पोस्ट है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हुआ करता है, उनका चाहे किसी भी तरीके का स्टेटस हो, अगर आप देखिए उनके पास में एक यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो उनका भी आप देखिए कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ही फ्लोर लीडर का जो टाइटल है वो दे दिया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जिसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को आप देखिए कि लोकसभा के अंदर में
कौन हेड करेंगे? स्पीकर के द्वारा। राज्यसभा के अंदर कौन हेड करेंगे? राज्यसभा के इसको हेड किया जाएगा चेयरमैन के द्वारा। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। 15th आप देखिए कि मेंबर हुआ करते हैं लोकसभा के अंदर में, और राज्यसभा के अंदर आपको जो मेंबर्स हैं वो 11 देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स महाकुंभ के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि महाकुंभ न्यूज़ के अंदर था, वहाँ पे जो प्रिपरेशंस हैं उसके रिगार्डिंग में। महाकुंभ आप देखिए कि 12 ईयर्स के समय जो ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। महाकुंभ है जो आपको 12 जो ईयर्स हैं उसके अंदर में इसका जो प्रिपरेशन है वो देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि एक टेम्प्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी वहाँ पे टेम्प्रेरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको भी वहाँ पे इनिशिएट किया, उसको भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया। टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट बेसिकली आप देखिए कि जहाँ पे जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज होगा उसी के एरिया के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर का जो मेंटेन करना हो, एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्टिविटी को कैरी आउट करना हो, क्योंकि आप देखिए कि जो पब्लिक है उसको भी वहाँ पे जो मूवमेंट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो उसी के रिगार्डिंग में एक टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट है उसको फॉर्म किया गया है वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट को जब भी डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन है कोई नए यहाँ पे जो आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो कंसेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है सेंटर से। बट स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या यहाँ पे सॉवर्निटी का पावर है, क्या उनका जो टेरिटोरियल एरिया है उसका उनके पास में सॉवर्निटी है? तो स्टूडेंट सॉवर्निटी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि टेरिटोरियल जो पावर है उसका उसका उनको जो कंप्लीट यहाँ पे जो राइट है वो नहीं दिया गया है, वो सेंटर के पास में है। सेंटर के द्वारा किसी भी एरिया को आप देखिए कि एडजस्ट किया जा सकता है, किसी भी स्टेट को एडजस्ट कैरी आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स महाकुंभ के जो प्लेसेज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे रिवर का भी एक इम्पोर्टेंस है महाकुंभ। ये बेसिकली रिचुअल क्लीनिंग के हमारे एंशियंट समय से ही आपको आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए इसमें एक नासिक है, नासिक के अलावा उज्जैन है, इसके अलावा प्रयागराज है, और आपको एक देखने के लिए मिलेगा हरिद्वार। तो ये 4 प्लेसेज है जहाँ पे महाकुंभ है वो ऑर्गेनाइज होता है। महाकुंभ हमारे जो कुंभ मेलाज हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं। क्या स्टूडेंट जो कुंभ मेला जो है वो इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को का, क्या उसका पार्ट है या नहीं है, क्या उसका जो पार्ट है या नहीं है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ये आपका होमवर्क है। कुंभ मेला के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग के बारे में डिस्कस किया, तो आप देखिए कि हरिद्वार के वहाँ तो आपको गंगा रिवर देखने के लिए मिलेगा। प्रयागराज के वहाँ पे 3 रिवर्स का प्रेजेंस है, इसी वजह से उसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना करते हैं। उज्जैन के वहाँ पे सिप्रा रिवर है, उज्जैन के वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है। और स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नासिक का, तो नासिक के वहाँ पे आप देखिए कि गोदावरी रिवर है, और गोदावरी रिवर के रिगार्डिंग में जो पोलावरम जो डैम है, पोलावरम जो प्रोजेक्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको अप्रोच किया गया कुछ लोगों के द्वारा जो कि उड़ीसा से बिलोंग किया करते हैं। कि आप देखिए कि वहाँ पे उस डैम का जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से ट्राइबल्स का जो सबमर्जेंस है, ट्राइबल एरिया का जो सबमर्जेंस है उसके ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिला है। उसी के रिगार्डिंग में अप्रोच था। तो एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो न्यूज़ के अंदर था, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, पोलावरम जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली आप देखिए कि वो जो पोलावरम जो डैम का जो प्रोजेक्ट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, गोदावरी रिवर के ऊपर ही, जिसके ऊपर नासिक है, नासिक जहाँ पे कुंभ मेला होता है। तो पोलावरम डैम प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको मेंशन था वीकली ही, इसी जो हमारा लास्ट वीक है उस दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक और डैम है जो न्यूज़ के अंदर था, वो है मुल्लापेरियार डैम, जो कि केरल के अंदर है, बट कम्प्लीटली जो इरिगेशन या जो उसका जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड होता है तमिलनाडु को। तो जो मुल्लापेरियार डैम है जो मुलियार एंड पेरियार रिवर है उसके कन्फ्लुएंस का जो एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, तो आप देखिए कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, अर्लियर फेज के अंदर आपको ये जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसी के अंडर देखने के लिए मिलेगा। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था। बट 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है उसको सेपरेट किया गया। हमारे कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में
जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसका इम्पोर्टेंस है कि जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा आप देखिए कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ उसका पार्ट है, उड़ीसा उसका पार्ट है। अर्लियर फेज के अंदर आप देखिए कि बिहार भी इसका पार्ट हुआ करता था, बट 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बिहार से जो यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर में ट्राइबल मिनिस्ट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना है आपको, तो उसका जो रिमूव कर दिया गया बिहार को 94th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो आप देखिए कि जो पोलावरम डैम है, हमने मुल्ला पेरियार डैम उसके बारे में डिस्कस किया। मुलियार एंड पेरियार रिवर है उसके कन्फ्लुएंस के वहाँ पे वो बना हुआ है, मुलियार प्लस में पेरियार रिवर है उसके कन्फ्लुएंस के अंदर वो बना हुआ है। और कंप्लीट जो वाटर का जो सप्लाई है जो इरिगेशन के पर्पज से वो तमिलनाडु को बेसिकली सेंड किया जाता है। केरल के अंदर वो जो डैम है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, महाकुंभ के बारे में हमने डैम प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया, गोदावरी रिवर के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि आपको यूएन का एक कन्वेंशन है, यूएन का कन्वेंशन है जो डिसेबल पर्सनस है उनके रिगार्डिंग में, तो उसका ही जो सेलिब्रेशन है उसको उसका जो ऑब्जर्वेशन है कि कैसे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनको आप देखिए कि जो बेसिक राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करना है, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी कुछ मेंशन किया गया था। स्टेट्स के वहाँ पे जो कर्नाटक स्टेट के रिगार्डिंग में एक एडिटोरियल था कि स्टेट कमिश्नर जो कमीशन है उसको कैसे सेटअप किया गया है जो हमारे डिसेबल पर्सन है, जो दिव्यांग पर्सन है उनके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पे अगर हम उस कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करें, इंडिया ने भी अब देखिए कि 2006 के समय में यूएन का ये जो कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, राइट्स ऑफ पर्सन स्टूडेंट्स अगर हम इसके जो बेसिक्स के यहाँ पे डिस्कस करें यूएन कन्वेंशन के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक तो आपको 1995 का एक्ट देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 1995 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया 2016 के समय में। उस समय आप देखिए कि जो 7 डिसेबिलिटीज है उनको काउंट किया जाता था, इसके अंदर 21 जो डिसेबिलिटी हैं उनको इम्प्रूव किया गया। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, सुगम्य भारत जो अभियान है, सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया जो कैंपेन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा, तो डिसेबल पर्सन से उन्हीं के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसी जो आपको डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में आपको रीड ये करना है कि क्या जो डिसेबल पर्सनस है उनको रिजर्वेशन का जो बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्या रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है डिसेबल पर्सनस को, और जो यहाँ पर रिजर्वेशन जो प्रोवाइड होता है उसका जो नंबर है वो कितना है। अगर हम बात करें हमारे कंट्री के अंदर जो डिसेबल पर्सनस हैं उनकी रिगार्डिंग में, तो 2000 जो 11 का हमारा जो सेंसस है, 2011 का जो सेंसस है वो बताता है अपनी डाटाज के अंदर में कि टोटल पॉपुलेशन का जो 2.2% जो पर्सनस हैं वो आपको डिसेबल किसी ना किसी डिसेबिलिटी है उससे वो इम्पेक्टेड हैं, उससे उनका जो इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। 2007 के समय इंडिया के द्वारा जो कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया गया था। 2016 के अंदर जो नया एक्ट है वो आया पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को जो राइट्स है वो प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। तो कर्नाटका स्टेट के वहाँ पे जो स्टेट कमिश्नर है उसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है वो पब्लिश किया गया था। हरियाणा स्टेट के रिगार्डिंग में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था 3 दिसंबर को, जब आप देखिए कि इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है उस समय में कि हरियाणा स्टेट के द्वारा कैसे आप देखिए कि पोषण अभियान है जो यहाँ पे हमारे जो डिसेबल पर्सनस हैं उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में जो ये पोषण अभियान है, आंगनवाड़ी जो हमारा नेटवर्क है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में, उसको किस तरीके से यहाँ पे यूटिलाइज किया गया है। उनको आप देखिए कि जो डिसेबल पर्सन है वो मोर वल्नरेबल हैं, उनको जो बेटर न्यूट्रिशन का यहाँ पे ज़रूरत है, बेटर उनका इम्यूनिटी सिस्टम होना चाहिए, उसी के रिगार्डिंग उनको न्यूट्रिशनल फूड है वो प्रोवाइड किया जाए। तो आंगनबाड़ी जो नेटवर्क है उसको यूज़ किया गया, इसके अंदर फरिश्ते, एक फरिश्ते नाम से आप देखिए कि इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था हरियाणा के अंदर में। तो बेसिकली आपके आंसर्स के अंदर में आप उसको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की रिगार्डिंग में, तो नेक्स्ट टॉपिक आपको आप देखिए कि स्टूडेंट्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है वो न्यूज़ के अंदर है। वन नेशन
वन सब्सक्रिप्शन है, ये न्यूज़ के अंदर है। अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यही है। एक तो आप देखिए कि हमारे जो स्कॉलरली जो पर्सन्स है, स्कॉलरली जो आप देखिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इक्विटेबली यहाँ पे एक्सेस किया जा सके उन जनरल्स का, जो कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोवाइड करने हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और आप देखिए कि 6,000 करोड़ का ये इनिशिएटिव है, 6,000 करोड़ का इनिशिएटिव है 3 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे इक्विटेबली जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च के जो जर्नल्स हैं, उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि जो रिसर्च का जो एक्टिविटी है वो उनके द्वारा कैरी आउट किया जा सके, बेटर जो जर्नल्स हैं उनको यहाँ पे एक्सेसिबल हो सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रगति जो पोर्टल है, प्रो गवर्नमेंट आप देखिए कि जो पोर्टल है प्रगति पोर्टल, उसके रिगार्डिंग में एक स्टडी है, उसको कैरी आउट किया गया था। तो स्टडी के अंदर बताया गया कि कैसे वो पोर्टल है, उसकी वजह से आप देखिए कि हमारे जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यूस उनका जो सर्विलेंस है वो पीएमओ को थ्रू किया गया। तो आपको यहाँ पे जो प्रगति इनिशिएटिव है उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रगति इनिशिएटिव के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, इसका आप देखिए कि जो यहाँ पे एक बिजनेस स्कूल के द्वारा इसको स्टडी किया गया कि कैसे हमारे जो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग में जो भी आप देखिए कि लैकिंग हुआ करता था, तो पीएमओ से इसका जो आपको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग देखने के लिए मिलता है। मॉनिटरिंग ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है, पीएमओ से इसका कंटिन्यूस ऑपरेशन है। और पीएम सर के द्वारा जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे कंट्री के जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ये इनिशिएटिव है उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग में 2.5% से लेकर 3% ऑफ जीडीपी है उसका यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि बेनिफिट हुआ है कंट्री को, उतना जो जीडीपी है उसको कंट्री के द्वारा बेसिकली जो बूस्ट है वो किया गया। प्रगति पोर्टल के अलावा आपको जो नेक्स्ट है इंडिया और बांग्लादेश का जो रिलेशन है वो आपको न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन आपको, एक तो इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसके साथ में एरिया शेयर करता है। वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में आसाम है, आसाम के बाद में आप देखिए कि मेघालय है, मेघालय के बाद में आपको स्टूडेंट्स मिजोरम और त्रिपुरा, मिजोरम और त्रिपुरा 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो प्रेजेंट समय में जो इश्यू है उसके बारे में, तो आप देखिए कि वहाँ पे जो हाई कमीशन है उसके अंदर अटैक हुआ था, उसी के बाद में उनके द्वारा वियना कन्वेंशन एंड इन सब ये जो सब टॉपिक्स हैं, जो आप देखिए कि काउंसलर जो हैं, जो यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उनको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो वियना कन्वेंशन हुआ करता है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के रिगार्डिंग में, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे राइट टू शेल्टर के बारे में है। आप देखिए कि दिल्ली में के अंदर में जो सिवियर विंटर का जो समय है उस समय जो शेल्टर, जो टेम्परेरी शेल्टर्स के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है वो मेंशन था। तो स्टूडेंट्स क्या हमारा जो आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 है उसके अंदर राइट टू शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट है, तो यस स्टूडेंट जो राइट टू लाइफ है उसका जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को जब हम रीड करते हैं, तो जो राइट टू जो शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट है, राइट टू शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया गया है, राइट टू शेल्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पंजाब के जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं, फॉर्मर जो आप देखिए कि पावर के अंदर थे, अभी भी वो लीडर तो हैं पॉलिटिकली, तो उनको बेसिकली आप देखिए कि उनके द्वारा जो हमारा जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पे सेवा की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंह सभा मूवमेंट है, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, जो हमारे आपको 18th एंड 19th सेंचुरी के समय देखने के लिए मिलेंगे। तो आप देखिए कि जो सिंह सभा मूवमेंट एंड सिंह सभा मूवमेंट के बाद में आपको बेसिकली अकाली मूवमेंट के बारे में जानकारी होना चाहिए। शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो कैसे एग्जिस्टेंस के अंदर आता है 1921 के समय में, उसके रिगार्डिंग में जो एक्ट है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था सिखिज्म के पर्सपेक्टिव से। सिंह सभा मूवमेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो आप देखिए कि बाबा राम सिंह है, उनका लीडरशिप के अंदर ये मूवमेंट है 1873 के समय स्टार्ट होता है।
और इसका जो आपको लेटर फेज के अंदर में जो खालसा जो स्कूल्स हैं उनको सेटअप किया गया था, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका सेटअप किया गया इसके थ्रू में। लेटर फेज के अंदर में आपको अकाली मूवमेंट वो देखने के लिए मिलेगा। 1920s का जो एरा है उस समय अकाली मूवमेंट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है। स्टूडेंट्स उस समय आप देखिए कि जो करप्ट जो पुजारी हुआ करते थे उनसे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे डिसोसिएट करने के रिगार्डिंग में या उनको बेसिकली उन इंस्टीट्यूशन से रिमूवल की रिगार्डिंग में अकाली मूवमेंट वो स्टार्ट होता है। अकाली मूवमेंट के बाद में आपको शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो एक्ट है 1921 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि पार्ट 17 के अंदर में है, पार्लियामेंट के अंदर में ये बेसिकली न्यूज़ के अंदर था। ऑफिशियल जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 17 है उसके अंदर में आप देखिए कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग में मेंशन है। पार्ट 17 के अंदर मेंशन है। आर्टिकल 348 जो बी है उसके अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसके अलावा प्रोबा थर्ड जो आप देखिए कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है प्रोबा थर्ड, और उसके थ्रू बेसिकली क्या किया जाएगा, प्रिसीजन फॉर्मेशन का जो फ्लाइंग यहाँ पे एक एक्लिप्स का जो ऑब्जर्वेशन है सोनार सन का जो कोरोना है उसके रिगार्डिंग में, तो एक आपको प्रोबा थर्ड के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है, सीआरआर को रिड्यूस किया गया, कैश रिजर्व रेशियो जो बैंक्स को मेंटेन करना होता है, कुछ कैश के अंदर पैसा क्या उसको बेनिफिट रिसीव होता है बैंक्स को सीआरआर के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए किसी भी तरीके का जो बेनिफिट है वो नहीं है। तो सीआरआर है जो न्यूज़ के अंदर में था, कैश रिजर्व रेशियो है वो न्यूज़ के अंदर में था। इंडिया आप देखिए कि इंडियन जो प्लेग कमीशन है 1899 के समय जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो भी यहाँ पे न्यूज़ के अंदर था, इंडियन जो प्लेग कमीशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज है जो चिली का जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको ये दिया गया है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज है जो आप देखिए कि लास्ट वीक के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। 100 डे का जो टीबी एलिमिनेशन का एक कैंपेन है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। और स्टूडेंट्स साइक्लोन की वजह से आपको जो सोर टेम्पल है वो भी न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट टॉपिक को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग, तो प्लास्टिक पोल्यूशन के रिगार्डिंग में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया के वहाँ पे मीटिंग हुआ। कम्प्लीटली जो एग्रीमेंट है वो मीटिंग की रिगार्डिंग में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, कम्प्लीटली जो एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ। बट स्टूडेंट जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो मेजर प्लास्टिक है उसका कंटिन्यूस प्रोडक्शन है। 2040 तक आप देखिए कि 796 मिलियन टन्स के अराउंड जो प्लास्टिक है वो प्रोड्यूस किया जाएगा ग्लोबल लेवल के ऊपर में। तो उस प्लास्टिक को टैकल करने के पर्सपेक्टिव से, चाहे हमारा मराइन का एरिया हो, चाहे हमारे सी हो, रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशियन का एरिया हो, वहाँ पे प्लास्टिक का जो आप देखिए कि जो इम्पैक्ट है उसको कंट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के द्वारा 2022 के समय एंड प्लास्टिक का एक जो रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया गया। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो कंट्रीज का आप देखिए कि जो डिस्कशन मीटिंग है वो हुआ है। साउथ कोरिया का जो मीटिंग है वो फेलियर इस वजह से हुआ कि कुछ वहाँ पे कंट्रोल किया गया। जो प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जिनके द्वारा प्लास्टिक का जो पॉलीमर है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, उनके द्वारा उसको ऑब्जेक्ट किया गया था। इसी की वजह से वो जो नेगोशिएशन जो कमेटी है उसका आपको जो फेलियर है वो देखने के लिए मिलेगा। आने वाले समय में भी इसको किया जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो नैरोबी जो केन्या का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है जो 1972 के समय सेटअप किया गया था उसी का ये पार्ट है। 4 ईयर्स के अंदर इसका जो मीटिंग है वो हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो इंडिया ने तो आप देखिए कि 2022 के समय ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जो बेसिकली आपको पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अलावा आप देखिए कि पैकेजिंग का जो सिस्टम है वहाँ के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इंडिया के द्वारा तो 2022 के समय ही सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन आप देखिए कि ज़रूरत प्रेजेंट समय में इसका जो ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा ये इम्पैक्ट करेगा हमारा जो वाटर बॉडीज है उसी के रिगार्डिंग में। इसके अलावा स्टूडेंट्स इंडिया का आपको एक एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के थ्रू, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द पोल्यूटर पे प्रिंसिपल के थ्रू, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। साइक्लोन फेंगल के बारे में अगर हम डिस्कस करें, साइक्लोन फेंगल आप देखिए कि ट्रॉपिकल जो वार्म वाटर हैं जो आप
ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स है वो आपको वार्म वाटर नियर द इक्वेटर उस एरिया के अंदर में इनका जो ओरिजिन है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि इनके द्वारा लो प्रेशर एरिया है उसको क्रिएट किया जाता है। साइक्लोन आपको अगर हम बात करें इसका जो सेंटर ऑफ द साइक्लोन हुआ करता है, जो आई बोला करते हैं उसे, वो आप देखिए कि कंप्लीटली काम एंड क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगा, कंप्लीटली जो काम एंड क्लियर है। इसके अलावा स्टूडेंट ट्रेड विंड का जो इम्पैक्ट है वो भी हुआ करता है। साइक्लोन जो ट्रेड्स यहाँ पे ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं उनका इम्पैक्ट आपको ट्रेड विंड्स का भी देखने के लिए मिलता है। वो उनका जो बेसिकली जो यहाँ पे आप देखिए कि डायरेक्शन है उसको डिसाइड करता है ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस के अंदर होने की वजह से। WMO को आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक एंड जो सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक है उनके द्वारा कंट्रीज का जो लिस्ट है वो बनाया गया है। अरेबियन जो आप देखिए कि अरेबियन जो सी का एरिया है, बे ऑफ बंगाल के एरिया के अंदर टोटल 13 कंट्री हैं। अर्लियर फेज के अंदर 8 हुआ करते थे, 5 कंट्रीज को 2018 के समय ऐड किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर स्लेवरी के बारे में है। आप देखिए कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसके बारे में आपको रीड करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए साइबर स्लेवरी के रिगार्डिंग में। आप लाओस, कंबोडिया एंड वियतनाम और म्यांमार का जो लोकेशन है उसको जरूर से देखना। रिसर्च एक्टिविटी के अंदर इंडिया का जो स्पेंडिंग है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर में काफ़ी कम है, बट आप देखिए उनका जो सिक्योरिटी है वो होना चाहिए। साइबर फ्रॉड जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है, जो मेन रिसर्च है उनको भी इम्पैक्ट कर सकता है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको कि हमारे कंट्री के द्वारा सेटअप किया गया, रिसर्च का जो एक्टिविटी है उनकी रिगार्डिंग में। यूनियन कार्बाइड नाम का कंपनी था भोपाल गैस ट्रेजेडी के वहाँ पे, तो आप देखिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर में जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है इंसेक्टिसाइड को प्रोड्यूस करने के लिए कार्बाइल नाम का एक जो वहाँ पे जो उनके द्वारा यूज किया जाता था, उसी का आप देखिए कि जिस तरीके से वाटर के साथ में रिएक्ट होता है और मिथाइल आइसोसाइनाइड है वो क्रिएट होती है, जिसका लीकेज की वजह से वहाँ पे अराउंड 4000 के आसपास जो लोग हैं उनको इम्पैक्ट हुआ था। उसका कैजुअलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं कैजुअलिटीज़ भोपाल गैस ट्रेजेडी का। तो आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड को यहाँ पे रीड करना है, इंडस्ट्रियल जो डिजास्टर्स हैं उनके बारे में। बाकी आप देखिए कि इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बेटर आप देखिए कि वर्किंग कंडीशंस हमको प्रोवाइड करनी चाहिए वुमेन्स को, जिससे कि उनका जो यहाँ पे बेटर एजुकेशन है, बेटर एम्प्लॉयमेंट का कंडीशंस के रिगार्डिंग में तो आपको आप देखिए वर्किंग प्लेस है उसके अंदर किसी भी तरीके का हरेसमेंट नहीं होना चाहिए, 2013 का वो एक्ट है। सेफ एंड सिक्योर वर्किंग प्लेस है, प्रॉपर वे के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्रॉपर वे के अंदर कम्युनिकेशन है, तो आप देखिए कि और उनको बेटर वे के अंदर जो बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो उनका भी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी महाकुंभ के बारे में वाटर बॉडीज़ के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया है इन टॉपिक्स को। तो आप देखिए कि ये हमारा जो वीकली टॉपिक्स का जो डिस्कशन था जिसको कि हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि संडे के डे ही आपका ये जो डिस्कशन है उसको कंप्लीट करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।